हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। बहुत दिनों बाद आपसे फिर से मुलाकात हो रही थी, बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था। आपको हमने जैसा सिखाया था गूगल मीट पे ऑनलाइन सिस्टम में कि किस तरीके से अगर आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालनी है तो सोती सर ने क्या कहा था, केवल 5 डायमेंशन आपकी मेमोरी में 24 घंटे रहनी चाहिए। कोई भी सवाल आप लगा लेंगे। कौन कौन सी थी, आइए आपको एक बार फिर से मेमोराइज करा दें। नंबर 1, आपको वेलोसिटी की पता होनी चाहिए। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी टी एल अपॉन टी, जिसको आप कह सकते हैं एल टी माइनस 1। फिर हमने आपको बताया था दूसरी एक्सेलेरेशन की। एक्सेलेरेशन आप जानते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम यानी टी की एल टी माइनस 2। तीसरी बात, 5 बात में तीसरी बात, फोर्स मास इनटू एक्सेलेरेशन। चौथी आपका वर्क डन, जिसको आप एनर्जी कह सकते हैं। डायमेंशन किसी भी एनर्जी की होगी सेम होगी, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे थर्मल एनर्जी हो, चाहे मैकेनिकल एनर्जी हो, कैसी हो डायमेंशन एक रहेगी। जो कि वर्क डन जानते, दोनों की यूनिट जूल होती है। तो आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अर्थात आप कह सकते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये हम समराइज कर रहे हैं डिटेल में, आपको हमने अपने क्लासेस में, लाइव क्लासेस में सिखाया था। 5वीं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कांस्टेंट है तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, 1। और 1 आप जानते हैं कैसे रिप्रेजेंट होगा, किसी की पावर 0 कर देते हैं तो 1 हो जाता है। तो मित्रों, हम अपनी बुकलेट के 24 सवाल लगाएंगे और हम आपको दिखाएंगे 24 सवाल में हर तरीके के सवाल आपको मिलेंगे। केवल इन 5 बातों पे आप ध्यान रखेंगे, सारे सवाल आपके हल हो जाएंगे। हाँ, एक बात आपको और ध्यान रखनी, क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जुड़ेगी या घटेगी, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, नॉट मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे काम करता है, जोड़ और घटाने पे काम करता है। जैसे वेलोसिटी है तो उसमें वेलोसिटी ही जुड़ सकती है या घट सकती है। अगर फोर्स है तो फोर्स में फोर्स ही जुड़ेगा घटेगा, एनर्जी नहीं हो पाएगी। यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होना है। इतनी सी बात ध्यान रखिए, बहुत आसान है। एक सवाल आता है, आप कर ले जाएंगे। आइए शुरू करते हैं अपने सवाल लगाना। पहले सवाल के पास चलते हैं। हमारी बुकलेट का पहला सवाल क्या कह रहा है कि एक आपको वंडर वॉल इक्वेशन दे रखी है। क्या है, P = a v स्क्वायर v माइनस बी टी। काफ़ी लोग जानते होंगे, अगर आपको नहीं मालूम है तो सीख जाएंगे, क्योंकि आपने देखा था एक आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन थी, PV = nRT, जिसको हम n एक नंबर आप मोल ले रहे हैं तो आप कह सकते हैं PV = RT। राइट, इसी में P में और V में एटम्स का साइज क्या उन्होंने लिया था और उन्होंने एक इक्वेशन बना दी थी वंडर वॉल साहब ने। इसके डिटेल आप बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमको A और V की डायमेंशन चाहिए। अभी मैंने क्या बताया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में वॉल्यूम ही जुड़े या घटेगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि सर जो B की डायमेंशन होगी वो वॉल्यूम के बराबर होगी। और वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी L3। सिखाया था। आज का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम आपको सवाल लगवा रहे हैं, तो इसलिए डिटेल में नहीं जाएंगे, ये चीज़ें पहले सिखा चुके हैं। अब आइए एक ही निकालना है, तो बहुत आसान है। प्रेशर में कौन जुड़ेगा, प्रेशर ही जुड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। हमने क्या बताया था, हमने बताया था बेटा 5 डायमेंशन आप याद कर लीजिए, काम बन जाएगा। जैसे फोर्स का, प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया, ये फोर्स हो गया, ये एरिया का हो गया। लेंथ की L,
एरिया की एल स्क्वायर, और आप जानते हैं वॉल्यूम एल क्यूब होता है। काम बन गया। वॉल्यूम एल क्यूब होता है, एल क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा इसका होल स्क्वायर नहीं है, वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम। काम बन गया आपका। इससे ये कट गया, इसलिए आप इधर ले जाएंगे तो कह सकते हैं m 3 1 4 और 1 5 t की -2। तो देखिए कितनी आसानी से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से आपने a की डायमेंशन निकाल ली और b की भी निकाल ली।